से मोमोज की रेडी लगाना चालू कर देता है। आज तो कितनी काली घटाएं बना रखी हैं। इससे पहले कि बारिश में फंस जाऊं, फटाफट से मोमोज का सामान लेकर निकल जाता हूँ। रेडी पर पन्नी बिछाकर मनोज मकान के अंदर आता है, जहाँ सास बहू ननद मिलकर मोमोज बना रही थी। भाभी, मैंने मोमोज बनाने के लिए मैदा मल दिया है। बड़ी जल्दी से मैदा गूंथ दिया मधु तूने। मैदे को अच्छे से साना भी है कि नहीं? तभी बहू अनीता मैदे को छूकर देखती है। ननद जी, ये मैदा तो एकदम कड़ा है, अच्छे से मर्दा नहीं है। इसमें मसाले की फिलिंग भरते ही मैदा फट जाएगा। खिले खिले मोमोज बनाने के लिए मैदा नरम मुलायम गूंथना पड़ता है। भाभी, ये मैदे का आटा गूंथने में बड़ा ही सख्त होता है, इसलिए। अनीता, मोमोज तैयार कर दिए क्या? जल्दी से दे दो, अभी टाइम से निकल जाऊंगा। बाहर एकदम काला बारिश का मौसम हो रखा है। अजी, चूल्हे पर बंद गोभी उबालने के लिए चढ़ा रखा है, फटाफट से मसाला लगाकर भर देती हूँ। 10 मिनट लगेगा भाप में पकने में। मधु, इसमें थोड़ा सा और मैदा बढ़ा दो, मोमोज बनाने के लिए कम पड़ेगा। नहीं, रहने दो, और मैदा लगाने की कोई जरूरत नहीं है। इतने मोमोज बिक जाएं वही बड़ी बात है। मनोज के और मोमोज बनाने के लिए मना करने पर अनीता उसके चेहरे पर उदासी देखकर बोलती है, हाजी, इतने थोड़े से मोमोज लेकर जाओगे तो कितनी ही बिक्री निकलेगी? अभी तो बारिश का मौसम है, कमाने का सीजन है। बेटा, बारिश के मौसम में तो चटपटा तीखा ग्राहक खूब चाव से खरीद कर खाते। थोड़े और मोमोज ले जा, खपत लग जाएगी। माँ, दरअसल मेरे सामने की जो सब्जी वाली दुकान थी ना, वो 10-15 दिन पहले खाली हो गई थी। अब उसमें एक चाइनीज रेस्टोरेंट खुल गया है। रोल, चाउमीन, मोमोज सब बनाकर बेच रहा है। इसलिए अब मेरे बनाए मोमोज की बिक्री बहुत घट गई है। इसलिए कल भी काफी मोमोज बच गए थे। इसलिए ज्यादा मैदा लगाने का क्या लाभ, जब खाने वाले ही थोड़े हैं। मनोज की बात में घर चलाने की चिंता साफ दिख रही थी। तभी विमला दिलासा देती है, बेटा, कोई किसी के हक की रोजी रोटी नहीं छीन सकता। भगवान है ना, वही भरेगा हमारा पेट। कुछ ही देर में तीनों मोमोज तैयार कर देती है। मनोज जल्दी से रेडी लेकर बाजार चल देता है। तभी तेज की बिजली कड़कती है। फटाफट से रेलवे फाटक पार कर लेता हूँ, वरना ट्रेन आ जाएगी तो आधी 1 घंटे की दुकानदारी खराब। देखते देखते भारी बारिश शुरू हो जाती है। मनोज रेलवे फाटक से रेडी निकाल कर बाजार में आता है, जहाँ मक्खीराम के चाइनीज रेस्टोरेंट में दबाकर भीड़ लगी थी। खा लो भैया, चटपटे ताजे गर्मा गर्म मोमोज तीखी चटनी के साथ 20 रुपए में फुल प्लेट मोमोज खाइए। आइए आइए, सस्ता खाना है तो इधर चले आइए। तभी अकड़ू मक्खीराम रेस्टोरेंट से बाहर आकर पिरकते हुए, अरे ओ शामखोर, क्यों मच्छी बाजार बना रखा है? सेठ, मैं तो शांति से अपना मोमोज बेच रहा हूँ। एक तो तुमने ठीक मेरे ठेले के आगे अपना ये चाइनीज रेस्टोरेंट खोल लिया है, और तुम्हारे चलते मेरे ग्राहक भी हड़क गए। हाँ, तो मैंने इतना खर्चा लगाकर अपना चाइनीज रेस्टोरेंट खोला किस लिए है? जो ग्राहक खाने के लिए नहीं आएंगे। और वैसे भी तेरे ठेले के मोमोज का स्वाद एकदम वाहियात बेकार है। मैंने अपने रेस्टोरेंट में 2 कारीगर रखे हैं, उनके हाथों का मोमोज खा लेगा तो स्वाद मुंह से नहीं छूटेगा, समझा क्या? देख ले, तभी मेरा रेस्टोरेंट हाउसफुल भरकर रखा हुआ है खाने वालों से, और तेरे ठेले पर मक्खी भिनभिना रही है। तू तो मक्खी मार यहाँ पे। अपना चाइनीज रेस्टोरेंट चलते देखकर घमंड में चूर मक्खीराम गरीब मनोज का ठेला खाली होने पर खिल्ली उड़ाकर अंदर चला जाता है। मनोज का मन टूट सा जाता है। बारिश भी तेज की हो रही थी। सच में इस मक्खीराम के रेस्टोरेंट में अच्छी खासी भीड़ लगी हुई है, और मैंने अभी तक बोनी भी नहीं करी। ये मोमोज के रेडी हो तो मेरी रोजी रोटी का आधार है। अगर ये भी नहीं चलेगा तो अपने परिवार का पेट कैसे भरवाऊंगा? भगवान, ऊपर से बारिश का मौसम भी है। तभी झमाझम की बारिश शुरू हो जाती है। मौसम सुहाना ठंडा हो जाता है। जैसे बाजार में चहल पहल छा जाती है। आस लगाकर मनोज लोगों को आते जाते देखकर आवाज लगाता है, खा लो भैया, गर्मा गर्म चटपटे ताजा मोमोज, बस 20 रुपए प्लेट भैया। 20 रुपए में फुल प्लेट चटपटे मोमोज खाओ। तभी छाता लेकर जाते हुए एक आदमी मोमोज खाने के लिए आता है। अरे, मोमोज तो बड़े सस्ते बेच रहा है, खाली देखने वाले हैं या स्वाद में भी दम है? 1 नंबर स्वाद मिलेगा भैया जी। वो तो बंद गोभी के मोमोज है ना, इसलिए रेट ज्यादा महंगा नहीं रखा है। चल बढ़िया, चटपटे से मोमोज लगा दे फुल प्लेट। जी बस अभी लगाता हूँ। मनोज, जल्दी से मोमोज स्टीम करो, तीखी चटनी के साथ लगा कर दे दे। ये लो भैया जी, आपकी फुल प्लेट मोमोज। भाई वाह, मोमोज तो बड़े मजेदार है। 20 रुपए में फुल प्लेट मोमोज तो एकदम पैसा वसूल खिला रहा है तू। उस ग्राहक को भर भर कर मोमोज की तारीफ करते देख ठेले के आगे से आते जाते लोग भी खाने के लिए भीड़ जमा कर लेते हैं। भाई, जरा मुझको भी लगाना फुल प्लेट मोमोज, देखने में तो सही लग रहे हैं, खाकर देख लेते हैं। हाँ जी बस अभी लगाता हूँ। मनोज बारी बारी से सभी ग्राहकों को तीखी चटनी और चटपटी मोमोज लगाकर खाने को देता है। मुझे तो लगा था आज मेरे बिल्कुल मोमोज नहीं बिकेंगे, लेकिन भगवान की दया से ठीक ठाक दुकानदारी निकल गई। रोटी पानी का खर्चा तो निकल गया। तभी रेस्टोरेंट के अंदर से जलनखोर मक्खीराम आके जमा जमा कर घूरता है। अभी तो इस भूतनी के ठेले पर मक्खी भिनभिना रही थी, और अभी दबाकर खाने वालों की भीड़ जम गई है। ऐसे तो मेरा ये चाइनीज रेस्टोरेंट चलेगा ही नहीं। क्यों ना मैं इस पे ग्राहक हड़का दूं। मक्खीराम खुराफाती दांव चलाता है और रेडी पर खड़े होकर चाव से मोमोज खा रहे ग्राहकों को झूठी अफवाह फैलाता है। अरे आप। Here's a look at my week on Facebook gaming. Monday morning, I play puzzle games to start my day. अरे आप भाई लोग, तुम लोग जो इतने चाव से चटनी में लपेट लपेट कर मोमोज खा रहे हो, बनाते हैं टाइम बारिश की कितनी मक्खी टेढ़ी गिर गई थी, और इस मोमोज वाले ने मेरी आंखों के सामने तल भी डाला था। ये सुन मोमोज खा रहे सभी ग्राहकों का मन बिनक जाता है और कुछ भड़क जाते हैं। अरे, हमने तो ये सोचकर रेडी पर मोमोज खा लिया कि चलो किसी गरीब के 2 पैसे की कमाई हो जाए, लेकिन इसने हमको मक्खी वाले मोमोज खिला दिए। अरे नहीं भैया जी, आप लोग इस मक्खीराम की बात पर यकीन मत कीजिए। ये सरासर झूठ बोल रहा है। ये मोमोज तो घर पर मेरी पत्नी बना करके देती है। अरे तो चाहे जितनी मर्जी झूठी सफाई दे दे, तेरा झोल नहीं मिटेगा। गुस्से में ग्राहक मनोज को मोमोज के बदले बिना पैसे दिए ही चले जाते हैं। बेचारा बरसात में भीगते हुए ताव में आकर मक्खीराम से, मुझ गरीब के पेट पर लात मार के तुमने बिल्कुल भी ऐसा ही नहीं किया। तुम्हारा रेस्टोरेंट इतना अच्छा चल रहा है, मुझे उससे कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई, और मैंने थोड़े मोमोज क्या बेच लिए तो मैं जलन मच गई। तुम्हारा रेस्टोरेंट ज्यादा दिन चलेगा नहीं, देख लेना। क्या बोला बे? नमक हराम, जिस थाली में खाना उसी में छेद करना। एक तो मेरे रेस्टोरेंट के आगे की जगह पर ठेला लगाकर नोट छाप रहा है, ऊपर से चौड़ा होकर दिखा रहा है। चल बोल यहाँ से।
मैं यहाँ कोई फ्री फोकट में ठेला लगाकर नहीं खड़ा हूँ। रोज का 100 रुपए देता हूँ पुलिस को और पिछले 3-4 साल से यही मोमोज बेच रहा हूँ। मक्खीराम गुस्से में दांत पीसकर अंदर चला जाता है। वहीं बारिश में लगभग रात के 10-11 बजे तक इक्के दुक्के ग्राहकों को मनोज मोमोज खिलाता है। इसका ढीठ बना तो मैं छुड़ाता हूँ कल के कल। इतनी थोड़ी बहुत दुकानदारी होगी, अब घर चलना चाहिए। रेलवे फाटक पर ट्रेन का भी टाइम हो रहा है। जल्दी से ठेला ढककर बारिश में रेलवे लाइन को क्रॉस करता है, जहाँ पटरी पर काफी पानी भरा था। इतनी पीट पीट कर बारिश हुई है, पूरी पटरी डूब गई है। मम्मी मम्मी पापा मोमोज बेचकर आ गए। बरसात में गीला मनोज ठिठुर सा रहा था, तभी विमला, मधु, अनीता सर पर पन्नी ओढ़कर सामान उतारने आती है। हाजी आज आने में इतनी देरी कैसे लग गई? बारिश के चलते आज रेलवे लाइन पूरी पानी में डूब गई थी, इसलिए ट्रेन का टाइम लेट हो गया था। फाटक देर से खुला था इसलिए। देखो बारिश में एकदम तरतर भीग रखा है, जाकर कपड़े बदल ले, नहीं तो बुखार चढ़ जाएगा। ठेला मधु और बहू मिलकर लगा देंगी। भैया आप जाकर आराम कीजिए। हाँ ठीक है। कुछ ही देर में सारा सामान मकान के अंदर रखवाते हैं, तभी अंजू, मम्मी आज तो पापा कितने सारे मोमोज हमारे खाने के लिए बचा कर लेकर आए हैं, आज तो मैं एक प्लेट खाऊंगी। बेकार में ही मैंने रोटी सब्जी बना दिया, अगर मालूम होता कि इतना मोमोज बचकर आएगा तो खाना नहीं बनाती। कोई बात नहीं बहू, जो रोटी सब्जी बनाई है वो सुबह के टाइम चल जाएगी। अभी तो सब मोमोज ही सधा लो सवेरे के बना रखे हैं, अभी लसलास कर रहे हैं, सुबह तक खाने लायक नहीं बचेगा। पूरा गरीब ससुराल मोमोज बर्बाद ना हो इसके चलते उसे ही खाकर गुजारा करते हैं। अगले दिन मनोज मोमोज की रेडी लगाकर बाजार में अपनी जगह पर आकर खड़ा हो जाता है। खा लो भैया ताजा गरम गरम चटपटे तीखे स्टीम मोमोज, 10 रुपए के हाफ प्लेट, 20 रुपए के फुल प्लेट। तभी दो घूसखोर पुलिस वाले उसकी रेडी पर आकर रौब जमाते हैं। ए चल बे हीरो, फटाफट से अपना मोमोज की रेडी हटा यहाँ से। पर क्यों साहब, मैं क्यों अपनी रेडी हटाऊं? आप लोगों को रोज के 100 रुपए देता हूँ। पर मक्खीराम हमको रोज के 200 रुपए दे रहा है और फ्री फंड में रेस्टोरेंट का जो मर्जी खाने पीने का भी ऑफर दे रहा है, तो हम इतना अच्छा ये ऑफर थोड़े ना छोड़ेंगे। अब चल खाली पी ली, माथा पच्ची मत कर और निकल यहाँ से। एकदम से मूसलाधार की बारिश होने लगती है। मनोज पुलिस वालों के आगे हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाता है। साहब बाल परिवार वाला हूँ, मेरे जितने भी ग्राहक मोमोज खाने वाले हैं सबको यही का पता है। अगर मैं यहाँ से ठेला हटा दूंगा तो मेरे सारे ग्राहक छूट जाएंगे, मुझे गरीब को कमाने खाने दो। पुलिस वाला इस बार पिनक कर गुस्से में मनोज का गिरिबान पकड़ लेता है। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा, कच्चा पानी लेकर हटेगा यहाँ से। चौबे भले जिसके मोमोज का ठेला। नहीं नहीं नहीं, मेरा ठेला मत तोड़ो, जा रहा हूँ। मनोज दुखी मन से रोते डहकते हुए मोमोज की रेडी लेकर बारिश में भीगते हुए घर आकर सारी बात बताता है। ये पुलिस वाले हम जैसे ठेले वाले पर ही वर्दी का जोर दिखाते हैं बेटा, गरीब का जीना खाना बड़ा कठिन है। उस मक्खीराम ने पुलिस वालों को पैसे खिलाकर मेरा ठेला हटवा दिया। समझ में नहीं आ रहा बिना रेडी लगाई घर की रोटी का खर्चा कैसे निकलेगा। हाजी जिसके अंदर कमाने की चाह होती है ना, भगवान उसके लिए रास्ता जरूर खोलता है। वैसे भी आज तो मंगल बाजार है, बाजार में फेरी मारकर मोमोज बेच लेंगे। गरीब बहू की राय मनोज को काफी ठीक लगती है। शाम के 5-6 बजे हल्की बूंदाबांदी में दोनों बाजार में मोमोज बेचने आती है। आइए आइए चखिए चटपटे तीखे मोमोज, मात्र 20 रुपए में फुल प्लेट, 10 के 6, 20 के 12 मोमोज। गरीब मोमोज वाली की आवाज लगाने में इतनी मिठास थी कि खाने वालों की बड़ी भीड़ सी लग जाती। तभी एक बच्चा छोले भटूरे छोड़कर मोमोज खाने की जिद करता है। मम्मी मम्मी मुझको छोले भटूरे नहीं खाने, मुझको मोमोज वाली आंटी के चटपटे मोमोज खाने, चलो ना मोमोज खाते हैं। निवान बेटा मैंने तो छोले भटूरे ले लिए, चलो पहले फिनिश कर लो, फिर मैं तुम्हें मोमोज भी बाद में खिला दूंगी। नहीं मम्मी बाद में नहीं, मुझको अभी मोमोज खाने हैं, जल्दी से चलो वरना खत्म हो जाएगा। बच्चे की बार बार मोमोज खाने की जिद करने पर वह औरत ले जाकर मोमोज खिलाती है। तभी पुलिस वाला पीछे से आकर मनोज को डंडा मारता है। साले खच्चर की जात, तुझको दिन के टाइम में मना किया था ना, इस बाजार में दिखाई मत दियो। क्यों साहब, इस बाजार में इतने सारे लोग रेडी पर सब्जी फल और कितना कुछ खाने पीने को बेच रहे हैं, आपको हमारे ही मोमोज के ठेले से दिक्कत क्यों है?